जिन फार्मूले के आधार पर, जिन आइडेंटिटीज के आधार पर मैं आपको पॉलिनोमियल के ढेर सारे क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूं, वो क्लास 4 के हैं और दूसरे दूसरे बोर्ड में, अन्य बोर्ड में भी होंगे, लेकिन मैं पॉलिनोमियल पढ़ा रहा हूं। आप अपना अपना छांट लीजिएगा। निश्चित रूप से किसी एक बोर्ड में, किसी एक किताब में पूरा नहीं होगा, लेकिन मैं कई किताबों को मिलाता हुआ उसे पढ़ा रहा हूं, तो कुछ न कुछ आपके कोर्स में वो मिलेंगे। अब इस समय यूपी, मतलब सॉरी, इनका सीबीएसई बोर्ड के क्लास 9th की एक बुक हमारे हाथ में है, जो उसके क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ाए थे। अब एक क्वेश्चन है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। फॉलोइंग, सॉरी, फैक्टराइज, फैक्टो, ये फैक्टोराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी इसमें जो आपने लिखा है, जो उन्होंने लिखा है ईच ऑफ द फॉलोइंग, उनको हर एक को फैक्टराइज करना है। ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित सभी फैक्ट पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करिए, ये उनका कहने का मतलब है। और उसमें एक क्वेश्चन उन्होंने दिया है, पहला क्वेश्चन, उन्हें एक एक में कई क्वेश्चन दिए हैं, जैसा मैंने पहले आप लोगों को पढ़ा रहा था, वो उन्हीं के दिए हुए क्वेश्चंस हैं। अब फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग का पहला क्वेश्चन है 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12 ए स्क्वायर बी, देखिए यही है ना, ये स्क्वायर, प्लस 6ab स्क्वायर, 6ab स्क्वायर। ये आपको फार्मूले से जब एकदम याद आ जाएंगे, सारे दिमाग में रहेंगे, तो आप सोचोगे ए प्लस बी का क्यूब लग रहा है। तो ए का भी क्यूब देखोगे आप, ए का क्यूब है 2, 2 क्यूब माने 8, और ए तो ए का है, 2a का ये क्यूब है। देखिए, मैथमेटिक्स में ट्रायल एंड एरर मेथड बहुत है। जैसा मैंने आपको डिवीजन में बताया, देखा आपने डिवीजन में कितनी बार आप मल्टीप्लाई करके देखते हो, तब उसके निकट आता है, नजदीक आता है, तब उसके जो है वेरी नियर टू दैट नंबर। ये बी का क्यूब है, कंप्लीटली बी का क्यूब है। अगर ये दोनों 2a प्लस बी क्यूब होते तो ये क्या होता है, इसमें तो 2 तो निकल आता, 2, और 2 निकलता तो नहीं, 3 निकलता, 3 हमें चाहिए, 3 क्या कैसा होता है, एक्स प्लस वाई, देखिए एक्स प्लस वाई का क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, या अब यहां देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, तो हम 3 लेने की कोशिश करें, और ये ए स्क्वायर 3 इंटू 2a स्क्वायर है, सॉरी 3 इंटू 4, 4a स्क्वायर है, प्लस 2 यहां भी लेना पड़ेगा, और ये 3 इंटू 3
ए बी स्क्वायर है। कुछ अब नहीं, थ्री पहले कर लेता हूँ, थ्री है, भूल जा रहा हूँ, स्क्वायर में पहुंच जाता हूँ। ये 2a इंटू बी है, हम स्क्वायर में पहुंच जाते हैं जबकि ये क्यूब है, ए बी स्क्वायर। अब क्लियर कट लग रहा है कि 2a प्लस बी का ये क्यूब है। ए क्यूब माने 2a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3 इंटू दिस क्यूब। आप एक लाइन और लिख सकते हो, एक लाइन और लिखिए पहले समझने के लिए। 2a स्क्वायर प्लस, इसको थोड़ा क्लियर रखिए जैसे बी ऐसा ना दिखाई पड़े, ऐसे कर दिया करिए, प्लस v क्यूब 2a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू 2a का स्क्वायर है ये, 2a स्क्वायर। देखिए आप यहां भी भूले हम लोग, ये 3 इंटू 2a इंटू बी का स्क्वायर ये है, यहां भी इंटू लगाए होना हो चाहिए। 2a का स्क्वायर है और इंटू बी है, आप इंटू छोड़ भी सकते हो, और ये प्लस 3 इंटू 2a प्लस इंटू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर यही चीज तो है। देखिए ये यही है, ये एफ क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 एक्स वाई स्क्वायर, केवल वाई की जगह एक्स की जगह ए लिखा है और वाई की जगह बी लिखा है, तो इसका मतलब 2a प्लस बी का ये क्यूब है। अब जब क्यूब है तो आप लिख देते हो कि, या यहीं पर लिख देते हो कि 2a प्लस बी, फैक्टराइज में ज्यादा ये कर देते हो, 2a प्लस बी और फिर 2a 3 बार लिख देते हो उसको, 2a प्लस बी, ये फैक्टराइज होगा। दिस इज फैक्टराइजेशन, दिस इज कंप्लीट। अब सेकंड देखिए, सेकंड इनका है, सेकंड, अरे ये 8a स्क्वायर माइनस बी क्यूब, 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। ये तो कोई मेहनत नहीं कर रही है, आप क्या कहोगे इसको, इक्वल टू, ये माइनस है, प्लस की जगह माइनस है, सब कुछ उसी तरह से करोगे, ये लिख दोगे 2a माइनस बी, या आप वहां लिख सकते हो, यही लिख दो, फट से ऐसे ही लिखना चाहिए, 2a माइनस बी का ये क्यूब है।
ये वो प्लस का था, ये माइनस का है, दोनों एक से हैं। इसमें अगर आप पूरा डिटेल लिखोगे तो 2a का क्यूब है ये, प्लस लिख सकते हो या माइनस लिख सकते हो, ये b का क्यूब है, माइनस 3 और 2a का ये स्क्वायर है, 2a का स्क्वायर मतलब 4 आ जाएगा, ये 4, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 12, और ये प्लस 3 लिखोगे इंटू 2a इंटू बी स्क्वायर, यहां भी आप कर लोगे 2a माइनस बी का होल क्यूब, जैसे यहां आपने लिखा। तो सीधे भी लिख सकते हो, अगर आपने ये किया हो तो बहुत सीधी लिख दोगे, अगर ये नहीं है तो आप थोड़ा सा करना, अगर बहुत याद हो जाएगा तो आप सीधे ही लिख दोगे, कोई मतलब आपको दिक्कत नहीं आएगी। 3 देखिए, कह रहे हैं ये कि क्वेश्चन थर्ड कह रहे हैं 27 थर्ड 27 माइनस 125 a क्यूब माइनस 135 ए स्क्वायर, 135 ए लिखा है ये, प्लस 225 ए स्क्वायर, इतना इन्होंने लिखा। यह हमें देखा कि ये 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, और ये माइनस जो है ये 5 ए का क्यूब है, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125। ये अब ये इसको हमें देखना है कि ये कैसे निकले, ये 3 से हम करें तो 3 से अगर हम करेंगे ये 3, अब इसमें से 3 निकलेगा नहीं, 135 135, पहले तो हमें 3 निकालने, क्योंकि हमें 3 चाहिए अलग से। अब ये देखिए कितना आया, 3 3 जा 9, नहीं ऐसे डिवाइड करिए, 135 डिवाइडेड बाई 3 कर दिया, 3 4 जा 12, ये माइनस किया 1, ये 15 आया, 3 इंटू 15 ये होगा, 3 इंटू 15 को क्या करना है, 3 और लाना है मुझे, क्योंकि हमें ये 3 तो अपना वो वाला फार्मूले वाला मिला, ये वाला 3 चाहिए। फिर हमने 15 को 3 से डिवाइड, 45 को 3 से डिवाइड किया, ये हो गया, बल्कि 9 से कर दिया, 3 इंटू 3 हमें 2 बार चाहिए था, 9 से किया तो ये 3 आया, तो ये आया 3 इंटू 3 इंटू 5, 9 पचे 45, देखिए 9 पचे 45, ये 0 हुआ, तो ये 3, ये 5 और आया, 3 इंटू 3, यानी 3 इंटू 3 लिखिए, 3 3 जा 9 3 27 है, नहीं गलत है, 3 आएगा केवल, 3 से जी करेंगे तो 9 आएगा, 9 नहीं,
3 तो हमें चाहिए था ये, तो 45 आया, 15 आया। चलिए 3 इंटू 3, पहले अच्छा इसको कर लीजिए, ए स्क्वायर है इसलिए ये तो बनेगा। देखिए 335 ही है, ये अर्थ का है, 325 है। ओहो, यही मैं सोच रहा था कहाँ से गड़बड़ हो रहा है। 325 होना चाहिए, ये 325 आएगा, तो ये 325 में 3 हमें निकालना है। 125 में क्वेश्चन हमने गलत लिख दिया है। 27 माइनस 125 ये क्यूब, हाँ ठीक है, माइनस 135 ही है। फिर कोई क्वेश्चन हम गलत कर रहे हैं। 135a प्लस 225a स्क्वायर। अब ये देखिए, हम यहाँ चलिए छोड़ दिया मैंने, अभी मैं चालाकी के लिए बता रहा हूँ। ये हमें 5a, 3 भी चाहिए और 5 भी चाहिए, 3 चाहिए और 5 माने 25 चाहिए। 3 से हम 225 को डिवाइड किए, 225। हम इसलिए कर रहे हैं कि आपको इजी लगे कहाँ से हम कर रहे हैं। अब हम 3 से किए तो ये 3 7 जा 21, 1 और 5, 3 5 जा 15, ये 0 आया, तो 3 और ये 5, 3 से इसमें निकलना है, इंटू ये क्या आया 75 ए स्क्वायर। कहीं इन्होंने गलत क्वेश्चन लिखा है, चलिए इनका आंसर देख के करें। इनका आंसर लिखा है 3 माइनस 5a का क्यूब। आंसर देखते हैं कि क्वेश्चन सही है कि नहीं है। 3 का क्यूब माइनस 5a का क्यूब माइनस 3 इंटू a, 3 इंटू 5a, 3, ओहो 9 पड़ेगा। ये भी तो आएगा आखिर में, ए स्क्वायर यहाँ पर 3 आएगा, फिर 9 आएगा। नहीं, क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है, इसको मैं सुधार के फिर करूंगा। ये क्वेश्चन ही कहीं गलत है। या हम जैसे कह रहे थे 3 माइनस 5a का क्यूब निकाला है हम लोग, क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ। तो 3 का क्यूब, 3 का क्यूब 27 माइनस 5 125 a क्यूब माइनस 3 इंटू 9 इंटू 25 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर जब ए स्क्वायर है 3, हाँ, माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई,
एक्स स्क्वायर वाई है तो 9 इंटू 9 इंटू 5a, 3x² एक्स, देखिए आज कुछ गलतियां ज़्यादा हो रही है, इंटू 3 का स्क्वायर और वाई माने 5a माइनस, ये क्या है इसमें, ओहो प्लस है, प्लस 3x² और 3x माइनस 3xy² है, माइनस 3x 3xy² इंटू वाई² माने 3xy² 3 क्यूब माइनस 5 क्यूब इंटू 3x वाई माने फिर 3, नहीं 3x² वाई माने 5a और प्लस 3xy², 3 इंटू 3 और y² माने -5 का स्क्वायर, ये 27 माइनस 125 a³ सही लग रहा है, माइनस 3x² वाई, 3x ये है, y ये है, 3 इंटू 3² तो 3 इंटू 3 माने 9, 3 इसके करीब लिख देते हैं, 3 और ये 3 3 9, 9 2 27, ये 27 इंटू 5 ए, इसको कर दिया हमने, 7 5 जा 35, 7 2 जा ये 135, 135 यही तो आया, देखिए कहाँ गलती हो रही, सही कर रहा है, इनका सही है क्वेश्चन ए, इसका मतलब 135 ए प्लस 3x 3x 3 का है तो 3x ये हो गया और y² इंटू -5 या 5y तो वैसे ही है, 5y माने 5a का स्क्वायर, ये आया 3 3 9 45 और ये अरे हाँ 5a इंटू 5a y² है, 3 3 9 और ये 5 5 25 a², ये 9 5 45, 9 5 45, 9 2 18 प्लस 5 22, इनका क्वेश्चन सही है, हम कहीं गलत लिखने लग रहे हैं, इससे पैरेलल करिए, इससे हमें पैरेलल करना है इसको, x ये है, y x माइनस वाई ये लाएंगे तभी हम ये माइनस लाएंगे, तो 3 x³ माइनस y³ प्लस ये क्या -3 और इंटू 3 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब और 5 का ये क्यूब आया, ये 5 आया, 3x² वाई प्लस 3 इंटू 3 इंटू 5a इंटू 5a, वही चीज देखिए 2135, कहीं गलती कर रहा था मैं, 135 को पहले हम 3 से डिवाइड किए,
3 4 जा 12, 1, 3 4 जा 12, 1, और ये 1 15, 3 5 जा 15, सही आया। 3 इंटू 5 15 आया। अब 15 को हमने 9 से ट्राई किया, 15 को हमने 9 से किया, यानी 3 स्क्वायर से ट्राई किया। 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर माने 9, 9 से ट्राई किया तो ये 5 आया। यही तो ये था यार, 5 ए और था, हाँ ए इंटू, अब 135 जो था 225, 225, पहले 3 मुझे जरूर लाना है इसलिए 2 से किया। ये 7 1 5 3 5 जा 15 है, 7 इंटू 15। और ये हमने जब ये किया 75 को, तो फिर हमें 3 और चाहिए। 3 2 जा 6, 1 और 5 3 5 15। ये देखिए ये कहाँ छोटी सी गलती हम कर रहे थे, ऐसे ही जानबूझ के तो नहीं कर रहा था, कुछ थोड़ा बहुत जानबूझ के भी किया ताकि आप इसी तरह से हो तो थके ना। ये क्या है, 3 माइनस 5 ए का स्क्वायर कि इसका क्यूब है, 3 माइनस 5 ए का क्यूब है ये। अब चौथी के वो करिए, चौथा कह रहे हैं ये क्वेश्चन 64 ए क्यूब, 64 ए क्यूब माइनस 27 बी क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर, ये होगा। अब ये देखिए ये क्या हुआ, ये 4 का है, 4 ए का क्यूब है ये, 4 4 जा 16, 4 जाए, और ये माइनस 20 से 3 का 3b का क्यूब है, 3b का क्यूब है, 3b का क्यूब है, माइनस 3 इसमें से लाना है, 3a स्क्वायर बी, 3 आप लाएंगे इसमें 144 से 3 लाएंगे तो आप 3 4 जा 12, 2 और 4 2 8 जा, ये 48 आएगा। और 48 जो है फिर हमें 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे, 48 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, नहीं 48 है, इसे 48। अब अगर हम 16 से डिवाइड करें, 16 से 16 से डिवाइड कर दें इसको, कि हमें 16 चाहिए, 4 चौके 16, 16 से डिवाइड करेंगे 144 को, 16 3 48, आप कितना आया था देखिए 144 वो जब हमने 3 से किया, 3 2 जा, नहीं 3 4 जा 12, 2 और 4 3 8 जा। अब इसमें हमें 16 और चाहिए, क्यों चाहिए, 4 का स्क्वायर भी चाहिए हमें, तो 48 में 16 से करके ट्राई किया, अगर हो जाता है 3, ये हो गया। और 3 भी हमें चाहिए, 3 16 इंटू 3
ए स्क्वायर बी प्लस, अब देखिए अब ये चाहिए हमें किस तरह से, इसमें भी 3 चाहिए, तो हमने 3 से डिवाइड किया, 108 को 3 से डिवाइड किया, 108 को 3 से डिवाइड किया, क्यों हमें ये क्यूब बनाने के 3 जरूरी है, स्क्वायर में 2 जरूरी होता है, 3 3 जा 9, 1 8, 3 6 जा 18, ये तो ये 3 तो हमें निकाल आया, 3 इंटू 36 आया, और 36 में हमें बी चाहिए, ये ए चाहिए, तो फिर 4 से कर दिया, 4 से जब किया, ये 36 डिवाइडेड बाई 4, तो ये 9 आ गया, इंटू 9, 9 क्यों लिखा हमने, 9 हमें इसलिए लिखा कि, या आप 3 इंटू 3 कर दिए, बी ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, ये हमें ये हुआ हमारा। अब इसमें क्या किया हमने, फिर वही किया, 4a क्यूब माइनस 3b क्यूब माइनस 3, इसको कहा हमने 4, 16 आया, 4 4 4 जा 16, 4 ए स्क्वायर, 4a स्क्वायर यहां ले लिए और 3 वहां ले लिया, 4a स्क्वायर, इसको हमने 4a स्क्वायर समझा, तभी 16 हुआ, 3 भी हमने अलग ले लिया, देखिए मल्टीप्लाई करिए सब होगा, 4 इंटू 4, 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 3 36, 3 इंटू 4 कितना हुआ 12, 12 इंटू 3 36, नहीं, एक्स स्क्वायर 4a स्क्वायर 4, 16 आएगा, 16 ही चाहिए था मुझे, उलट रहे हुए, 16 ए स्क्वायर इधर कर दिया मैंने, इंटू 3b अलग कर दिया, अब ये मल्टीप्लाई करके देखिए यही आएगा, 16 3 जा 48, और मल्टीप्लाई कर दिया हमने 3 से, फिर 3 8 जा 24, 2 3 4 जा 12 और 144, ये 144 यहाँ आया, ये स्क्वायर ये, प्लस अब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये भी 108 आएगा, 3 हमने निकाला, अब इंटू 4, 4 के साथ ए ले लिया, 4a इंटू 3b, देखिए ये ले लिया ये ले लिया, अब ये दोनों बचा, तो 3 स्क्वायर बी, तो 3b स्क्वायर कर दिया हमने, ये जब आप जाओगे तो यही होगा 4a माइनस 3b का होल स्क्वायर है, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर माइनस 3 इंटू दिस स्क्वायर इंटू दिस प्लस 3 इंटू दिस स्क्वायर, थोड़ा सा लगेगा अभी आपको टफ, देखिए मैं ये भूल जानबूझ के कर रहा था, और कर रहा था कि आपसे भी इस तरह होली के तो निकले, हारिए मत, करते जाइए, आपको आंसर निकलेगा, अगर बहुत ज्यादा जरूरत हो तो आंसर से भी छांटिएगा कि गलती हमारी कहाँ हो रही है। फिर कह रहे हैं 27 फिफ्थ क्वेश्चन,
27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p। ये कहाँ से आया? ये 3p का होल स्क्वायर है, होल क्यूब है, माइनस 216 का आप क्यूब रूट निकालिए। एक बार देखिए 216 किससे डिवाइड हुआ, किससे हुआ? ये आपका 2 से हुआ पहले, 108, फिर 2 से किया 54, फिर 2 से किया 27। अब तो हमें आइडिया आ गई, 3 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे ये 9, 3 से किया हमने 9, फिर 9 3 से किया तो 3 आया, अब 3 से किया तो 1 आया। क्यूब रूट निकालना है तो 3 का पेयर बनाया हमने, ये तो क्यूब रूट क्या हुआ? क्यूब रूट इज इक्वल टू 2 into 3, दैट इज 6। इसका मतलब ये 1/6 का क्यूब है, क्योंकि इसका क्यूब ये 6, इसका और ये क्यूब ऑफ 6, तब यही बनेगा क्यूब ऑफ 6 इज इक्वल टू 6 into 6 into 6, दैट इज इक्वल टू 216। हो ही नहीं सकता दूसरा नंबर हो। ये हमने ये यहां तक छांट लिया और इसका क्यूब रख दिया, माइनस p² है, इसका मतलब आप लिख रहे हैं 3, आपने 3 लिखा, ये 3 आया, ये 3p² बनाना, 3 जब लिया आपने तो ये 3 आया, इंटू 3p², और b भी लिखना है, b 1/6 क्या हुआ देखिए, 3 3 जा 9, 1/6। ये तो पूरा हो गया। 9p -9 है तो इसका ये मतलब है कि 3p -1/6 का क्यूब है ये। अभी से हम अंदाज लगा के बता दिए, क्योंकि 3p x माइनस वाई का होता तो y माइनस होता, -1/6 का क्यूब है ये तो निश्चित जानिए आप। अब बीच में क्या है, इतनी लाइन तो आपको आ गई, 3p का क्यूब -1/6 का क्यूब -3, ये p², 3p², ये जो है आएगा 6, 3 3 जा 9 तभी बनेगा, और ये 9 आएगा, अगर हम, हाँ 3p² 9 आया, और ये 3 3 जा 9 और 1/6 भी लाना था, तो कैसे आया? 3 3 जा 9, 9/2 आता है ये, 9/2, 9/2 ये तो है, ये हम भूल जा रहे हैं ये।
3 जा 9, 3p स्क्वायर, लेकिन हमको चाहिए 3 और, तो 3 स्क्वायर ये हमें चाहिए, इंटू 1/6 चाहिए। देखिए है इसमें 3, कहाँ कितनी बार बोलता हूँ, 3 स्क्वायर चाहिए, 3 ये स्क्वायर इंटू 1/6 भी चाहिए। अब देखिए ये सर 9/2 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, क्योंकि यही 9/2 है। देखिए 3 अगर आप काट देंगे, हम यहाँ लिखिए 3 ऑफ पी स्क्वायर, या इंटू पी स्क्वायर कर दे रहे हैं, इंटू 6, तो 3 से हमने काट दिया, या इस 3 से नहीं, इस 3 से काट दिया, ये 3 खत्म हो गया और ये कट के 2 हो गया, तो 3 जा 9/2 पी स्क्वायर, यही 3 इंटू 9/2 पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर इंटू 1/6, 3 जा 9 हमने कर दिया, ये 3 का स्क्वायर है, ये टोटल अपॉन 2, 3 जा 9, 1/6, 3 जा 9, देखो यहाँ से 3 निकला, 3 पी स्क्वायर 1/6, ये 3 बार लिख दे रहे थे, वही गलती हुई, प्लस 3 पी, 3 इंटू 3p इंटू 1/6, 3 जा 6, 3/2, यही आया, -3 इंटू 3p स्क्वायर, 3p स्क्वायर, यही तो 9p स्क्वायर है, इंटू 1/6, 3p स्क्वायर, ये 1/6, प्लस 3 इंटू 3p 1/6, ये करते करते यही, अब जब आप, हमने क्या अंदाज आपको तो मैं बता रहा था, मुझको अंदाज यहीं से था, ये 3p ये था, उसी हिसाब से आप इसको बना भी लीजिएगा, ये चालाकी समय बचाने के लिए आपको वही करना है, ये मैंने जो दिखाया है वो आपको नहीं दिखाना है। तो अब दिस इज इक्वल टू, यही अब यहाँ आ गया 3p - 1/6 का क्यूब, ये आंसर हो गया। थ्री पी माइनस 1/6 का क्यूब है, ये आपको इस तरह अंदाज लगाने हैं और फिट करना है, इसी को जुगाड़ भी कहते हैं हिंदी में, और ये बहुत जरूरी है जुगाड़ करना। जुगाड़ से ही मिस्त्री आपकी साइकिल बना देता है, जुगाड़ से ही वो आपका स्कूटर बना देता है, जुगाड़ से ही वो मोटरसाइकिल बनाता है। 9, ये कह रहे हैं वेरीफाई, वेरीफाई 1 कहा, x स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। नहीं, ये हो ही नहीं सकता, ये क्यूब होगा। क्यों हमने अपनी गलती पकड़ी? क्योंकि ये इसको मल्टीप्लाई का एक्स क्यूब ही निकलेगा, चाहे कोई कुछ कहे। अब हमने इसको क्या किया, इनको वेरीफाई कर रहे हैं, हम वेरीफाई करने लगे। हमने यहाँ लिखा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और मल्टीप्लाई कर दिया एक्स प्लस वाई से। एक्स प्लस वाई से जब मल्टीप्लाई किया तो आप देखिए क्या हुआ। पहले हमने एक्स से करिए चाहे वाई से करिए, अब एक्स से कर लिया, एक्स से किया तो एक्स क्यूब हो गया। पहले एक्स से इसको भूल गए, समझिए आप समझिए इसको भूल गए, यो कर रहे हुए मतलब नहीं है, आपके और दिमाग में इसको पढ़ रहे हैं और इसको पूरा पढ़ रहे हैं। एक्स क्यूब हो गया माइनस एक्स स्क्वायर वाई हो गया। एक्स स्क्वायर वाई हो गया प्लस एक्स वाई स्क्वायर हो गया। अब वाई से करने लगे, वाई से किए तो ये आया प्लस एक्स स्क्वायर वाई। एक्स ये प्लस था और ये वाई, हमने जैसे ऊपर लिखा तो वैसे लिख दिया। यहां आया माइनस एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ एक्स था ही, वाई जाके इसमें जुड़ गया, माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब हो गया। जब हमने इसमें मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जोड़ते हैं, चाहे आप अरिथमेटिक में करते हो तो चाहे ये कट गया ये कट गया, आपका बचा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अगर ये आप याद कर लें तो हमने यहाँ का राइट साइड, राइट RHS राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड कहते हैं उसको, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एक्स। अब थोड़ा और क्लियर कहा, पहले एक्स से मल्टीप्लाई किया था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई एक्स एक्स क्यूब। देखिए कितनी बड़ी बड़ी भूल करते हैं। एक्स लिखा, हाँ ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस, अब आपको यहाँ दिखा रहे हैं, इस तरह से हम दूसरी तरह साइड से दिखा रहे हैं। ये तीन हो गए, 1 2 3, प्लस वाई से करने लगे, वाई से किया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर जो वहां था। एक्स एक्स से किया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस, एक्स नहीं रहेगा वाई स्क्वायर रहेगा। यही यही गलती होती है हम लोगों से, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। फिर आप देखिए वेरीफाई करना लिखना है तो एक्स वाई किया माइनस एक्स स्क्वायर वाई हुआ प्लस एक्स वाई स्क्वायर हो गया। अब इसको जब किए प्लस तो एक्स स्क्वायर वाई लिख दिया हमने और ये फट से इससे कट गया, माइनस एक्स वाई स्क्वायर हो गया, ये इससे कट गया, प्लस वाई क्यूब हो गया और जो बचा वही है हमारे पास।
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ये आपने इन्होंने वेरीफाई करने क्वेश्चन किया। तीसरा, और ये पूछ रहे हैं कि और वेरीफाई करिए दूसरा। ये कह रहे हैं, अब हम सीधे इसी पर आएंगे। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, दूसरा ब्रैकेट में कहा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये कह रहे हैं वेरीफाई करिए। ये हमने राइट हैंड साइड कहा इसको, और इसको लेफ्ट हैंड साइड, उसे परमानेंट होता लिखने की जरूरत नहीं है, आपने राइट हैंड साइड लिखा। दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, एक बार लिख दिया करिएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, अभी एक्स से हमने मल्टीप्लाई किया, केवल एक्स ले लिया, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब माइनस लिया हमने, माइनस लिया तो अब सब माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर, अरे नहीं अभी मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, अभी नहीं करेंगे, माइनस वाई, अब माइनस वाई लिया, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, अब एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस, अब माइनस से मल्टीप्लाई आएगा सब माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई, फट से यहीं से याद आया यहाँ काट दिया, माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ये भी काट दिया, प्लस माइनस वाई क्यूब, दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, दिस इज इक्वल टू, या इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ये इस तरह लिखना है आपको, और ये बहुत टफ नहीं है, ये तो बहुत आराम का चीज है। आप इसे करिए। हम एक क्वेश्चन और कर सकते हैं, चलिए एक और कर लेते हैं। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, फैक्टराइज ये सी हम ऐसा लिखते हैं, डी नजर आने लगा है, ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट इन्होंने लिखा 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। अभी आपने जो फार्मूला लिखा था ना, वही तो है ये, दिस इज इक्वल टू 3y क्यूब प्लस 5z क्यूब। आपने अभी लिखा था कि आपने वेरीफाई किया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को, ये इक्वल टू आपने कहा एक्स प्लस वाई, तो हमने किया 3y प्लस 5z। फिर दूसरा कहा आपने, अगर प्लस है एक जगह माइनस किया था, आपने कहा था एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर 3y 9y स्क्वायर माइनस, आपने कहा एक्स वाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 15 वाई जेड प्लस
ये इसको स्क्वायर कहा था आपने, 25 जेड स्क्वायर, ये बना आपका, ये फैक्टराइज हो गया। अब इसमें कोई चीज कॉमन नहीं है। आप, मैं इसका आंसर भी देख लूं, क्योंकि हाँ अभी भूल गया आंसर इनका। हाँ आंसर ये है 10, 3y प्लस 5z 9y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 10 प्लस 25z स्क्वायर माइनस 125 माइनस 25 है 9y स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 10 को देखना है 15y z। सही लिखा हूँ, देख दूसरे का आंसर रहा हूँ। यही सब गड़बड़ियाँ होती हैं जो हम लोग कर डालते हैं। ये उसी फार्मूले पर है। क्यों, रीजन लिख लीजिए, बिकॉज, ब्रैकेट में लिख दिए BACAUSE, बिकॉज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसी फार्मूले पर मैंने इसको कर दिया है। सेकंड पूछ रहे हैं 64 m क्यूब 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। अब देखिए 64 तो 4 का आपको मालूम है, 64 का निकालेंगे आप तो आप 2 से करते करते जाइए, आप 4 से कर दीजिए सीधे, तो 16 हुआ, फिर 4 से किया 4 आया, फिर 4 से किया 1 आया। और 2 से करोगे तो 6 बार करना पड़ेगा, एक 2 दो दो बार आएगा। तो हमने इसको लिख दिया 16, 4 4 जा 16, नहीं ये 4 आएगा, 4 4 जा, ये 4 आएगा, क्यूब रूट इसका 4 हुआ, 4m का क्यूब है ये, माइनस, अब इसके देखिए किसका क्यूब है, ये है इसका क्यूब, 7 का क्यूब है। अब 8 टफ है, तभी तो 7 का हमने कहा। 343, ये 7 से डिवाइड करें तो 7 4 जा 28, ये 7 343 7 को अगर हम करेंगे तो 3 4 जा 28, ये 6 आएगा, ये 14 बनेगा, ये 2 बनेगा, 14 माइनस 6, 14 माइनस 8 इज 6, 63, फिर ये 9 आया, फिर ये 0, 49 आया, 49 को हमने फिर 3 से किया। अब 343 का आप टेबल निकालो, मैं तो ये किया अंदाज करके, 7 7 49 7 7 7 1, इसलिए 7 के टेबल बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए,
क्योंकि 8 नंबर है, 2 से नहीं कटेगा। 3 + 4 7 + 3 10, 3 से नहीं कटेगा। और जब 2 3 से नहीं कटेगा तो 5 से तो ये कटेगा नहीं यहाँ, क्योंकि 0 और 5 नहीं है। 6 से तभी नहीं कटेगा कि 2 और 3 से नहीं कट रहा है। 7 इसलिए नंबर आया, तो मैंने 7 से ट्राई किया। -7n³ इसका क्या हुआ? दिस इज इक्वल टू 4m प्लस -7n, और दूसरे ब्रैकेट में आता है x², 4m²। 2 बार ब्रैकेट लगाए थे, एक बदल दिया हमने, प्लस 4 इंटू +4m इंटू 7n प्लस 7n²। ये बना 4m -7n, दूसरा ब्रैकेट अब ऐसे ही लगाए 16m² प्लस 7 चौके 28, 4 7 जा 28, यही आया देखिए 4 7 8 mn प्लस 49n²। आंसर मिलाता हूँ, हाँ उंगली तो रखे था, पता नहीं कहाँ चली गई। हाँ 10 का 4m -7n 16m² प्लस 49n² प्लस 28mn। आप ऐसे जैसा आंसर चाहो वैसे लिख दो आप, लेकिन लिखना ऐसे ही चाहिए, हमें लिखना ऐसे ही चाहिए। आप अगर कह रहे हैं, आप चाहे तो लिख सकते हो r = 4m -7n 16m² प्लस 49n² प्लस 28mn, जैसा इन्होंने लिखा है उत्तर दोनों बराबर है। 4m -7n 16m² प्लस 49n² प्लस 28mn। बस आज का काम इतना ही, शेष हम लोग मिलते हैं शायद कल। आज हम लोग पढ़ चुके, काफी दूर तक पढ़ लिया हम लोगों ने, हाँ यहाँ तक, एयर तक पढ़ लिया। थैंक यू।